सात बहनों की जादुई साड़ी। एक बार की बात है कि फैजपुर गांव में घने जंगल में कुछ परिंदे और जानवर रहा करते थे। लेकिन उस जंगल की खास बात ये थी कि यहाँ कोई भी इंसान किसी परिंदे का या जानवर का शिकार नहीं करते थे। उस जंगल में रहने वाले सभी परिंदों और जानवरों से बहुत प्यार करते थे, जिस वजह से सभी परिंदे और जानवर यहाँ से कहीं भी जाना नहीं चाहते थे और इसी जंगल में रहना चाहते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से कहती है, अब मेरा इस जंगल में दम घुट रहा है। हाँ मेरी प्यारी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी अपने असली रूप में आना चाहती हूँ। अब तो इस रूप में रह रहकर मेरा भी दम घुट रहा है। अरे अरे, तुम लोग ये क्या बातें कर रही हो? अगर मम्मी ने सुन लिया तुम अपना रूप बदलने की बात कर रही हो तो मम्मी कितना गुस्सा होंगी, जानती हो ना? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, सब कुछ ही जानती हूँ, लेकिन अब मैं इस रूप में इस जंगल में नहीं रह सकती। ये जंगल हमारे लिए सेफ है। यहाँ पर कोई भी इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। यहाँ पर सभी परिंदे और जानवर सेफ हैं, किसी का शिकार नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। इस तरह से दो बिल्ली और एक खरगोश आपस में बातें कर रहे थे। रात हो जाती है। रात को एक बिल्ली गायब थी जो इस जंगल से जाना चाहती थी, आजादी से रहना चाहती थी। तभी उनको उनकी माँ उनसे कहती है, टीना कहाँ है? मम्मी, शायद वो जंगल छोड़कर जा चुकी है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जाओ और अपनी बहन को ढूंढ कर लेकर आओ। दूसरी बिल्ली अपनी माँ की बात मानकर खरगोश के साथ अपनी बहन को ढूंढने निकल जाती है। बहुत समय बाद वो पहली बिल्ली मिल जाती है और अपने असली रूप में आसमान पर उड़ रही थी। दूसरी बिल्ली और खरगोश भी अपने असली रूप में आकर अपनी बहन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, तानिया परी, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया होता तो जानती हो ना कि हमारे इतने दिन की परेशानी और इतने दिनों की मेहनत जाया हो जाती। आखिर तुम चाहती क्या हो? जब तक हमारा वादा पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें इसी तरह इसी रूप में रहना है। तुम समझती क्यों नहीं हो? यार, मुझे इस तरह से बिल्ली और खरगोश इस रूप में नहीं रहा जाता। मुझे अपने असली रूप में रहना है, आसमान में रहना है, पहाड़ों पर जाना है, झील में नहाना है, एंजॉय करना है। मुझे इस तरह से घुट घुट कर नहीं जीना। देखो तानिया परी, हमारी माँ और हम सातों बहनें अलग अलग रूप में यहाँ रह रही हैं। जहाँ इतना समय बीत गया वहाँ थोड़ा समय और बीत जाएगा। अब घर चलो, माँ को हमारी चिंता हो रही है। अगर हमको किसी ने इस रूप में देख लिया तो बहुत बुरा होगा। जल्दी अपना रूप बदलो और चलो यहाँ से। टीना परी और अदिति परी तानिया परी को समझाती हैं और वो अपनी दोनों बहनों की बात समझ भी जाती है और तीनों अपना रूप बदलकर दोबारा जंगल में आ जाती हैं। वहाँ उनकी माँ हैरान अपनी बेटियों का इंतजार कर रही होती है। जब तानिया अदिति और टीना परी के साथ वापस आती है तो उनकी माँ गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बेटियों के साथ एक गुफा में जाती है और अपने असली रूप में आकर अपनी बेटी को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, तानिया परी, तुम चाहती क्या हो? आखिर तुम हम सबकी मेहनत पर पानी क्यों फेरना चाहती हो? क्या तुमसे थोड़े समय इस तरह से नहीं रहा जा रहा? अगर उस जालिम काली जादूगरनी को पता चल जाता कि मैं अपनी बेटियों के साथ इस जंगल में रह रही हूँ तो जानती हो ना क्या होता? एक गलती और सब कुछ खत्म। मम्मी, अब मुझसे इस तरह नहीं रहा जा रहा। मुझे अपने असली रूप में रहना है। मेरा दम घुटता है। आखिर हम सातों बहनों को जादुई साड़ियाँ कब मिलेंगी? कब हमारी इस सजा से जान छूटेगी? कब हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे? कब हमें आजादी मिलेगी? कब मम्मी जी? मेरी प्यारी बच्चियों, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है। इतना समय हमें इस जंगल में हो गया है, लेकिन जहाँ इतनी मेहनत की है वहाँ थोड़े दिन की मेहनत और उसके बाद हमें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हमारी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी।
हम जादुई साड़ी के बहुत करीब हैं। जैसे ही हमें जादुई साड़ी मिलेगी वैसे ही हम शक्तिशाली हो जाएंगे और आसानी से जालिम जादूगरनी का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब तक जादुई साड़ियां नहीं मिल जाती तब तक हमें इसी तरह इसी जंगल में रहना होगा। अब तुम मुझसे वादा करोगी कि कभी तुम अपना रूप नहीं बदलोगी? जब तक मैं ना कहूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी इजाजत के बगैर मैं अपना रूप नहीं बदलूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तानिया अपनी माँ से माफी मांगती है और दोबारा से सातों बहनें और उनकी माँ अपने रूप में आ जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन जंगल में कोई नहीं था और जो परिंदे और जानवर मौजूद थे वो सो रहे थे। मौसम भी बहुत सुहाना था। तभी सातों बहनों की माँ उनसे कहती है, मुझे किसी काम से जाना है। आजकल मौसम बहुत अच्छा है और जंगल में कोई भी नहीं है। तुम सातों बहनें थोड़ी देर के लिए अपना रूप बदल कर मौसम के मजे ले सकती हो, लेकिन याद रहे सिर्फ थोड़ी देर के लिए। सातों बहनों की माँ किसी काम से चली जाती है और सातों बहनों की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा होता। उनके पैर जमीन पे नहीं थे और वो अपना रूप बदल कर मौसम के मजे ले रही थी। सातों बहनें एक साथ खेल रही थी, मौज मस्ती कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। लेकिन अचानक उनको जंगल में मौज मस्ती करते हुए दो लड़कियां देख लेती हैं और वो एक साथ सुंदर सुंदर 7 परियों को देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं। पिंकी चिंकी, जो मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी देख रही हो? इस जंगल में 7 परियां, वो भी कितनी ज्यादा सुंदर। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि परियां सच में होती हैं। देखो तो ये परियां कितनी ज्यादा सुंदर हैं। आदित्य परी देखो, 2 लड़कियां, उन्होंने हमें इसी रूप में देख लिया है। अगर इन्होंने बाहर जाकर ये सब कह दिया कि जंगल में 7 परियां हैं तो क्या होगा? हमें इन्हें रोकना होगा। हाँ, हमें इन्हें रोकना होगा, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सातों परियां चिंकी और पिंकी के पास बात करने आ रही थी। चिंकी और पिंकी को लगता है कि सातों परियां उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी। वो डर कर उनसे भागने लगती हैं। सातों परी बहनें उनका पीछा करती हैं, लेकिन चिंकी और पिंकी सातों परी बहन के हाथ नहीं आती और सातों परी बहनें रात होने से पहले पहले अपने जंगल में वापस आ जाती हैं और बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। वो दोनों लड़कियां हमारे साथ नहीं। अगर उन्होंने किसी को बता दिया कि जंगल में 7 लड़कियां हैं तो क्या होगा? माँ भी अभी तक वापस नहीं आई। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है कि अब क्या होगा। अच्छा सोचो, गलत नहीं होगा। वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि दोनों लड़कियां किसी को कुछ बताएंगी। ये लो, माँ भी आ गई। माँ, हमें आपका ही इंतजार था। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। वो जालिम काली जादूगरनी इसी गांव में है और वो तुम 7 बहनों को ढूंढ रही है। अगर जादुई साड़ियां मिलने से पहले पहले तुम सातों बहनें उस जालिम काली जादूगरनी के हाथ लग गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सब कुछ ही, हमारी इतने दिन की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। ये बताओ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? माँ, हमें 2 लड़कियों ने देख लिया है। ये क्या जुल्म हो गया? अब हमें जल्दी जल्दी इस जंगल को छोड़ना होगा। अब ये जंगल हमारे रहने के काबिल नहीं है। हमें कहीं और जाना होगा और पता नहीं वहाँ जाकर हमारे साथ क्या होगा, लेकिन फिलहाल हमें ये जंगल छोड़ना होगा। वो जालिम काली जादूगरनी वापस आ गई है और तुम्हें 2 लड़कियों ने भी देख लिया है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। माँ, जादूगरनी साड़ियाँ कब तक मिल जाएंगी? आने वाली पूर्णमासी की रात तुम सातों बहनों को जादुई साड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन अभी इसके लिए वक्त है। अब हमें उस जालिम जादूगरनी से छुपना होगा। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। चलो मेरी प्यारी बच्चियों, यहाँ से चलते हैं। अब हमारा दाना पानी कहीं और होगा। रानी परी अपनी सातों बेटियों को इस जंगल से लेकर जाने लगती है तो वो थोड़ी ही दूर पहुँचती है कि तभी वो जालिम काली जादूगरनी अपने साथियों के साथ सातों परी बहनों और उनकी माँ को घेर लेती है। बेचारी,
अपना घर बार परी लोग छोड़कर कितने सालों से दर दर की ठोकरें खा रही थी, सिर्फ और सिर्फ मुझसे बचने के लिए। लेकिन एंड पे क्या हुआ? जीत तो मेरी हुई ना। तू जादुई साड़ियाँ हासिल नहीं कर पाएगी, और जादुई साड़ियाँ हासिल करने से पहले पहले ही तुम मेरे हाथ लग गई। अब तुझे और तेरी बेटियों को मुझसे कौन बचाएगा? अगर मैं उन दोनों लड़कियों की बात नहीं सुनती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तू और तेरी बेटियां इसी गांव में छुप कर बैठी हैं। देख जालिम काली जादूगरनी, मैं तुझे अपनी बेटियों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। अगर तूने मेरी बेटियों को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरे पति को मार दिया, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा घर बार सब कुछ छुड़वा दिया। अब मैं तुझे अपनी बेटियों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। ख्याल अच्छा है, लेकिन अब तू कुछ कर भी नहीं सकती ना, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरे पास शक्तियाँ नहीं है, और तेरी बेटियों के पास तो बिल्कुल भी शक्तियाँ नहीं है। बेचारी, मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी बेटियां चाहिए। और जब तेरी बेटियों को जादुई साड़ियां मिल जाएंगी तो तेरी बेटियों को मार कर उनका खून पीकर जादुई साड़ियां हासिल करके जानती हो ना मैं क्या करने वाली हूँ? अरे पूरी दुनिया पे कब्जा, हर जगह सिर्फ मेरा ही नाम होगा, मेरा ही राज होगा, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और कुछ नहीं। माँ, ये जालिम काली जादूगरनी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम इसका सामना कैसे करेंगे? तुम सातों बहनों को यहाँ से जाना होगा। तुम इस जालिम काली जादूगरनी के हाथ नहीं लगना, और जब तुम्हें जादुई साड़ियां मिल जाएंगी तो उसकी मदद से तुम्हें इसको मारना होगा और इसके जैसी सभी काली शक्तियों को मारना होगा। लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, इसका सामना मैं कर लेती हूँ। नहीं माँ, हम आपको इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम सातों बहनों को जाना होगा। सातों बहनें अपनी माँ को अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें मजबूरी में जाना था। और रानी परी काली जादूगरनी और उसके साथियों से लड़ाई करती है, और सातों बहनें उस काली जादूगरनी की आंखों में धूल झोंक कर बहुत दूर निकल जाती हैं। और वो उस दिन का इंतजार कर रही थी कि जिस दिन सातों बहनों को जादुई साड़ियां मिलने वाली थी। और आज वो दिन था। सातों बहनों को एक तरफ जादुई साड़ियां मिलने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ इस बात का दुख था कि उनकी माँ उनके साथ नहीं है। काश आज माँ भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। माँ की बहुत याद आ रही है। रात को पूर्णमासी की रात है और हम सातों बहनों को जादुई साड़ियां मिल जाएंगी। हमारे पास बहुत सारी शक्तियां होंगी, हम किसी भी बुरी शक्ति का सामना आसानी से कर सकते हैं। हम आजादी से जी सकते हैं, लेकिन आजादी का क्या फायदा जब हमारे साथ हमारी माँ ही ना होगी। मुझे आज माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है, लेकिन हमने तो माँ से वादा किया था कि हम कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगे और सभी बुरी शक्तियों का मुकाबला करेंगे। हमें अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करना है। चुप हो जाओ मेरी प्यारी बहन, चुप हो जाओ। आज खुशी का दिन है। हम सातों बहनों को आज जादुई साड़ियां मिलने वाली हैं। सातों बहनें रात हो जाने के बाद एक बाग में आ जाती हैं। पूर्णमासी की रात, पूरा चांद था। चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। तभी एक बहुत तेज रोशनी होती है और उसी रोशनी में सातों बहनों को जादुई साड़ियां मिल जाती हैं। तभी वो पीछे मुड़कर देखती हैं
तो वो जालिम काली जादूगरनी रानी परी के साथ थी। रानी परी पूरी तरह से जख्मी थी। अपनी माँ को इस तरह से जख्मी हालत में देखकर सातों बहनें बहुत ज्यादा दुखी होती हैं, लेकिन वो एक तरफ खुश भी होती हैं कि जहाँ वो अपनी माँ को मरा हुआ सोच रही थी, वहाँ ही वो अपनी माँ को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। हमारी माँ जिंदा है। हमें तो लगता था कि हमारी माँ हमको छोड़कर जा चुकी है। जालिम काली जादूगरनी, तूने हमारी माँ के साथ क्या किया है? छोड़ दे हमारी माँ को, वरना हम सबसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तुझे मार देंगी। जानती हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे पास इस वक्त शक्तियाँ हैं। तुमसे लड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो तुम्हारी माँ को बांधी बना कर रखा हुआ है, ताकि मैं आसानी से तुमसे जादुई साड़ियाँ हासिल कर सकूं और तुम्हें अपना गुलाम बना सकूं। अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप एक पिंजरे में कैद हो जाओ, वरना तुम्हारी माँ तुमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। तुम सातों बहनों को ये जादुई साड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिली हैं। हमने बहुत ही मुश्किलें उठाई हैं। मेरी वजह से तुम इस जालिम जादूगरनी की बातों में मत आना। देखो मेरी प्यारी बेटियों, मौत तो एक दिन आनी ही है। मुझे बचाने के लिए तुम ये साड़ियाँ मत देना। अगर जादुई साड़ियाँ और तुम इस जालिम जादूगरनी के हाथ आ गई तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगी, पूरी दुनिया तबाह कर देगी। इसीलिए तुम इसकी बात मत मानना। मगर माँ, हम आपको इस हाल में भी नहीं देख सकते। हमारे लिए आपसे बढ़कर और कुछ नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। ये प्यार देखकर तो मेरी आंखें ही भर आई हैं, लेकिन अब इस प्यार का कोई फायदा नहीं। तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए ये साड़ियाँ तो देनी ही पड़ेंगी। मेरे साथ तो जाना ही होगा। ठीक है जालिम जादूगरनी, तू जैसा कहती है हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी माँ को छोड़ दे। मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही जालिम काली जादूगरनी हमारी माँ को आजाद करेगी, वैसे ही हम इसके ऊपर हमला कर देंगे। हमें बहुत ही ध्यान से काम करना होगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तानिया परी अपनी सभी बहनों को अच्छी तरह से समझा देती है, और जैसे ही वो काली जादूगरनी उनकी माँ को छोड़ती है, तभी सातों बहनें पलटकर काली जादूगरनी पर हमला कर देती हैं। सातों बहनों की शक्ति बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए जादूगरनी कुछ भी नहीं कर पाती और सातों बहनें उसको तड़पा तड़पा कर मार देती हैं और अपनी माँ को भी अपनी शक्तियों से ठीक कर देती हैं। अरे वाह मेरी समझदार बेटियां, तुमने एक ही झटके में उस जालिम जादूगरनी को मार दिया। मुझे तो लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी समझदारी ने सब कुछ तबाह होने से बचा लिया। खुश रहो मेरी प्यारी बच्चियों, खुश रहो। माँ, अब तो हम परी लोग जाकर अपनी जिंदगी मजे से जी सकते हैं ना? अब तो हम सब आजाद है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रानी परी और सातों परियां अपने घर वापस जाती हैं और सातों बहनें जादुई साड़ियों की मदद से अपने परी लोग की भी हिफाजत करती हैं और अपनी भी। इस तरह से वो सातों बहनें खुशी खुशी से रहने लगती हैं।